हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 2√3x का वर्ग माइनस 5x प्लस √3 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्यक बहुपद के मान होते हैं, अर्थात बहुपद के मूल होते हैं। तो हमें सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार किसी बहुपद p ऑफ x जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर c प्लस bx प्लस c के प्रकार का है, अर्थात द्विघातीय बहुपद है, के दो शून्यक होंगे अर्थात दो मूल होंगे। तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक भाग x² का गुणांक, और मूलों का गुणनफल होता है आपका c अपॉन ए, अर्थात अचर पद बटे x² का गुणांक। हमें प्रश्न में बहुपद दिया गया है p ऑफ x बराबर 2√3x का वर्ग माइनस 5x प्लस √3। माना कि यह एक द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक होंगे। तो माना कि इस द्विघातीय बहुपद के शून्यक हैं, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो बहुपद के अनुसार हमारा a बराबर हो जाएगा x² का गुणांक, b बराबर हो जाएगा x का गुणांक, c बराबर हो जाएगा अचर पद। मूल शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, अर्थात माइनस 5/2√3। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, शून्यकों का योगफल 5/2√3, समीकरण 2। शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा c अपॉन a, c का मान है √3, a का मान है 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा आपका 1/2। ये समीकरण 3। हमें शून्य ज्ञात करने हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, 5/2√3, अल्फा बीटा हमें पता है 1/2। अब हमें अल्फा तथा बीटा का अलग अलग मान ज्ञात करना है, लेकिन कैसे ज्ञात करें? तो हम जानते हैं, चूंकि यदि हम अल्फा माइनस बीटा को ज्ञात कर लें तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, तो अल्फा और बीटा का मान आसानी से पता चल सकता है। तो अल्फा माइनस बीटा का वर्ग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 4 अल्फा बीटा। हमें समीकरण 2 व 3 से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रखने पर, तो समीकरण 2 व 3 से अल्फा माइनस बीटा का वर्ग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अर्थात 5/2√3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1/2। हल करेंगे तो हल करने पे आएगा आपका 25/4 गुणा 3 12, माइनस 2 से 2 आएगा, ये आपका आएगा 2। आगे लघुत्तम लेके हल करेंगे। 12 लघुत्तम लिया, 25 माइनस 24 बराबर 1/12। तो अल्फा माइनस बीटा का वर्ग आया है 1/12। वर्गमूल लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आएगा √1/12। तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 1/√1/12 को क्या लिख सकते हैं? 1/4 गुणा 3, 1 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, √3 रह जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा आ गया हमारा 1/2√3। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 क्या है? अल्फा प्लस बीटा। समीकरण 4 क्या है? समीकरण 2 है। समीकरण 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/2√3। समीकरण 4 है हमारा अल्फा माइनस बीटा, अभी मान आया ज्ञात करने पर 1/2√3, 1/2√3।
समीकरण 2 व 4 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 5/2 √3 प्लस 1/2 √3। बीटा से बीटा गया, 2 अल्फा हो जाएगा, ये 6/2 √3 हो जाएगा। 2 से गया 6, 3 बार, 3 भाग √3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 भाग √3 से √3 कट जाएगा, 2 अल्फा आएगा √3, तो अल्फा आ जाएगा √3 भाग 2। अल्फा का मान हमारे सामने आ गया √3 भाग 2। हमें एक शून्यक का मान पता चल गया है। तो हम आगे हल करेंगे। आगे हल करने पर समीकरण 2 से अल्फा प्लस बीटा है 5/2 √3। इसको हम समीकरण 5 बना लेते हैं। समीकरण 5 से अल्फा बराबर 5 से अल्फा का मान रखने पर हमें बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। अल्फा बराबर है √3 भाग 2 प्लस बीटा बराबर 5/2 √3। पक्षांतरण करेंगे तो बीटा बराबर आएगा 5/2 √3 माइनस √3/2। हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 2 √3, हल करने पे आएगा 5 माइनस आपका 3। बीटा बराबर 2/2 √3, 2 से 2 कट जाएगा। बीटा का मान है 1/√3, अर्थात हमारा दूसरा शून्यक प्राप्त हो गया 1/√3। तो हमारे शून्यक हो जाएंगे, शून्यक अल्फा और बीटा का मान हो गया √3/2 एवं 1/√3। हमें यही ज्ञात करना था कि दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए जो हल करने पे प्राप्त हुए हैं √3/2 एवं 1/√3। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।